हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इसका जो पहला लेक्चर था उसमें हमने मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो दिखाए थे, है ना। और वहाँ पर देखे थे कि दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स को कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, और एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। आज हम मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज सारे देखेंगे, है ना। ओके, तो बेटा पहला प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, और बेटा ये क्लोजर लॉ है, ये आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है। आप रियल नंबर चैप्टर्स में भी क्लोजर लॉ, जो रियल नंबर स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ पर भी रियल नंबर्स के एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वहाँ पर क्लोजर लॉ देखे थे। तो यहाँ पर भी हम क्लोजर लॉ देखेंगे, है ना। कुछ वैसा ही बात यहाँ पर भी होगा। क्या होगा बेटा, देखो कि इफ ए एंड बी आर matrices of the same order, say m by n, मानो ए बी दोनों m by n के मैट्रिसेस हैं, देन a plus b is another matrix of the same order m by n। तो इसका मतलब क्या है बेटे कि अगर ए बी दो अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, क्योंकि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ना हुए तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो मानो ए बी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर m by n है, तो जब आप ए बी दोनों को ऐड करोगे तो आपको और एक मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? मैट्रिक्स मिलेगा। और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? वही m by n रहेगा। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, कैसे लिखता हूँ बेटे, देखो अगर ए का ऑर्डर m by n है और उसमें एक मैट्रिक्स बी ऐड करो, उसका भी ऑर्डर m by n है, तभी तो ऐड कर पाओगे। तो जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका नाम सपोज ए प्लस बी है, और उसका ऑर्डर क्या रहेगा? वही m by n रहेगा, है ना। इसी को बोलते हैं क्लोजर लॉ, ठीक है ना। ओके, अब बेटे नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, चलो गाइज, तो अब हम देखते हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, तो बेटे ये जो वर्ड कम्यूटेटिविटी अगेन आपके लिए कुछ नया बात नहीं है। आप कम्यूटेटिविटी ये वर्ड को ऑलरेडी आप सुन चुके हो कि बेटे अगर दो रियल नंबर एक्स एंड वाई अगर दो रियल नंबर होते हैं तो एक्स प्लस वाई जो होगा वाई प्लस एक्स भी वही होता है ना, आपको याद है। तो इसको बोलते हैं कि रियल नंबर के जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है ना। ओके, तो बिल्कुल कुछ उसी तरह का चीज़ यहाँ पर भी होगा कि बेटे अगर ए बी दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हम लेते हैं, वो ए का ऑर्डर m बाई एन है, बी का भी ऑर्डर m बाई एन है, तभी तो ऐड कर पाएंगे, नहीं तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर ए बी दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी इज द सेम एज बी प्लस द सेम एज बी प्लस है। तो आप मैट्रिक्स ए में बी को ऐड करो या फिर बी में ए को ऐड करो, आपको सेम आंसर मिलेगा, सेम मैट्रिक्स आपको रिजल्ट में मिलेगा। आप एक एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो इसका ये मतलब है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करते वक्त कौन से ऑर्डर में उनको ऐड किया जा रहा है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, कि आप ए पहले फिर बी लिखे हो एडिशन में या फिर पहले बी फिर ए लिखे हो एडिशन में, ये कोई भी फर्क नहीं डालता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये कब बस ये दो मैट्रिक्स के लिए नहीं, ये ए बी सी अगर तीन ऐसे सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हो, मानो ए का भी ऑर्डर m बाई एन है, बी का भी ऑर्डर m बाई एन है, सी का भी ऑर्डर m बाई एन है, फिर ए प्लस बी प्लस सी करो, ए प्लस सी प्लस बी करो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए करो, जिसे भी करो, तीनों मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज और आड़े ऐड करो, आपको आंसर में वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ओके, ओके गाइस, अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। बेटे क्या होता है कि ये रियल नंबर में क्या था कि बेटे सपोज एक्स वाई जेड तीन रियल नंबर थे, तो बेटे एक्स प्लस वाई करके उसमें जेड ऐड करो जो मिलता है, आप एक्स को वाई प्लस जेड में भी ऐड करो वही मिलता है ना।
और रियल नंबर की जो एडिशन का प्रॉपर्टी उसको हम बोलते थे ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल कुछ उसी तरह का चीज इधर भी होने वाला है ना, कि मानो ए बी सी तीन मैट्रिसेस है और तीनों का ऑर्डर सेम है ना, लेट ए बी सी बी थ्री मैट्रिसेस ऑफ दी सेम ऑर्डर। बेटा ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। मानो ए बी सी तीन सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो बेटा ए प्लस बी करके उसमें सी ऐड करो जो होगा, आप ए को बी प्लस सी मैट्रिक्स में ऐड करो भी वही होगा। बस कंडीशन ये है कि ए बी सी तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो तीन सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके। बेटे जो ब्रैकेट में जो दोनों लिखे हैं ना, ब्रैकेट में अंदर ए प्लस बी लिखा है, तो आप पहले ए बी को ऐड करोगे, फिर जो मिला उसको सी के साथ ऐड करोगे। इधर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी लिखा है, तो पहले बी सी को ऐड करोगे, जो मिला उसमें ए ऐड करोगे, ठीक है ना। आपको सेम आंसर मिलने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ओके गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ मैट्रिसेस। तो बहुत सिंपल सा बात है, रियल नंबर में आपको पता है ना कि सपोज कोई एक रियल नंबर एक्स है, उस रियल नंबर में हम क्या ऐड करें, हमें आंसर में हमेशा वही एक्स ही मिल जाए। आंसर क्या था बेटे, जीरो। सबको याद होगा हम जीरो को रियल नंबर के एडिशन का एडिटिव आइडेंटिटी बोला करते थे, है ना, क्योंकि किसी भी रियल नंबर में जीरो ऐड कर लो वही रियल नंबर मिल जाता है। तो जीरो एक मिरर के तरह काम करता था, है ना, रियल नंबर में जीरो ऐड कर लो वही रियल नंबर मिल जाता है। तो जीरो को हम बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना। बात यहाँ पर भी कुछ वैसा होने वाला है, बस यहाँ पर जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स या फिर नॉल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। देखो बेटे क्या होता है, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर एम बाई एन। अब मैं उसमें कौन सा ऐसा मैट्रिक्स एक ऐड करूं, मुझे आंसर में वही मैट्रिक्स ए ही मिल जाए। द आंसर इज नॉल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। बेटा ए का ऑर्डर एम बाई एन है ना, तो आपको जो नॉल मैट्रिक्स यहाँ पर लेना होगा ना, उसका भी ऑर्डर एम बाई एन ही लेना होगा, नहीं तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना संभव नहीं होगा। अगर ए का ऑर्डर ओ का ऑर्डर का अलग अलग हो जाएगा ना, तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो ए का ऑर्डर अगर एम बाई एन है, तो उसी एम बाई एन ऑर्डर का नॉल मैट्रिक्स को अगर ए में ऐड करो तो आंसर में वही ए मैट्रिक्स मिल जाता है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। नॉल मैट्रिक्स को सारे मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। तो नॉल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m by n is called additive identity of matrix A of order m by n। तो इसका मतलब एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए में हम एक अगर 3/4 ऑर्डर का नॉल मैट्रिक्स ऐड करें, तो हमें आंसर में वही मैट्रिक्स ए मिल जाता है। इसीलिए नॉल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हर मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, नॉल मैट्रिक्स का ऑर्डर वही रहना चाहिए। क्लियर है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर नॉल मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। बस इतना है। और दूसरा बात है कि नॉल मैट्रिक्स एवरी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। ओके ओके, अब देखेंगे बेटा एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। और आप रियल नंबर के चैप्टर में एडिटिव इनवर्स कहाँ सुने थे, बड़े याद करो। अगर एक्स एक नंबर है, रियल नंबर है, उसमें ऐसा कौन सा रियल नंबर ऐड करने से हमें आंसर में जीरो मिलता है। आंसर क्या है बेटा, माइनस एक्स, है ना, एक्स का नेगेटिव। मैट्रिक्स सॉरी, रियल नंबर एक्स में आप माइनस एक्स ऐड कर लो, आपको जीरो मिल जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्स एंड माइनस एक्स आर व्हाट, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बिल्कुल बेटे मैट्रिक्स में कुछ वैसा होता है, बस जीरो के जगह पर यहाँ पर नॉल मैट्रिक्स का बारे में बात करेंगे। बेटे सपोज एक मैट्रिक्स है ए एंड उसका ऑर्डर एम बाई एन है, उसमें मैं क्या ऐसा ऐड करूं, कौन सा मैट्रिक्स ऐसा ऐड करूं हमें आंसर में नॉल मैट्रिक्स मिले। द आंसर इज उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मतलब माइनस है। क्या बेटा, माइनस है। मैट्रिक्स ए में अगर माइनस से ऐड करोगे तो आपको नॉल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसीलिए हम ए एंड माइनस ए को एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटे माइनस से कैसे निकालते हैं डिटेल में हम पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। अब बस खाली देख लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके, है ना। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, उसका एलिमेंट सपोज 1 2
-3 4a, बट ये माइनस ए मैट्रिक्स क्या होगा ना, आप क्या करो ना, मैट्रिक्स ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट में -1 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको माइनस ए मिल जाएगा। तो -1 -2 बेटा -3 में -1 मल्टीप्लाई करने से 3 और ये -4, और आप खुद चेक कर लो, ए में अगर माइनस से ऐड करती हूँ तो आपका आंसर में 9 मिल जाएगा। चेक कर लो, 1 1 प्लस -1 0, 2 प्लस -2 0, -3 प्लस 3 0, 4 प्लस -4 0 है ना। तो इसका मतलब ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू नॉल है ना। बेटा ये जीरो नहीं है, ओ है, ओ पर नॉल मैट्रिक्स, क्लियर है ना, ये जीरो नहीं है, ओ है। बेटा एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स ऐड करने से आपको कभी एक नंबर नहीं मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी में अभी पढ़े थे, तो आप गलती से कभी इसको जीरो मत समझ लेना। दो मैट्रिक्स को ऐड कर रही हो तो आपका आंसर में और एक मैट्रिक्स मिलना चाहिए, क्लियर है ना, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, तो सिंपल सा बात है, आप अगर दोनों को ऐड करोगे तो आपको 0 0 0 0 वही सेम ऑर्डर का, मतलब 2 by 2 ऑर्डर का नॉन मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना, ये दोनों को अगर ऐड करते हो तो इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। सो देयरफॉर ए एंड माइनस ए आर कॉल्ड additive inverse of each other। ओके, ठीक है। तो माइनस से आपको कैसे मिलेगा ना, मैट्रिक्स ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट में -1 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको माइनस ए मैट्रिक्स मिल जाता है ना। ओके ओके। तो बेटा अब हम और एक लास्ट प्रॉपर्टी बस डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स एडिशन का, वो है कैंसलेशन प्रॉपर्टी और कैंसलेशन लॉज। कैंसलेशन लॉज क्या होता है बेटे, कि मानो ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है ना, और सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, ठीक है ना, और ए बी सी तीनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है तो बेटे बी इज इक्वल टू सी, मतलब बी एंड सी दोनों मैट्रिसेस बराबर मैट्रिसेस होंगे। बहुत सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ए मैट्रिक्स लेफ्ट राइट दोनों में ए को काट दो तो आपको इसको बोलते हैं कैंसलेशन लॉस। तो इसको चलो प्रूव करते हैं, कैसे ए को काट के हम बी इज इक्वल टू सी लिख लेते हैं। अब बोलोगे सर रियल नंबर में तो हम ऐसा कर लेते थे, हमें वहां पर तो कोई रीजन नहीं बोलता था, है ना, दोनों साइड में हम एक्स माइनस कर लेते थे तो हमें पता है एक्सेस काट गया तो आंसर आ गया वाई इज इक्वल टू जेड, है ना। अच्छा, तो बेटे सही बात है, लेकिन मैट्रिक्स तो रियल नंबर होते नहीं है ना, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, तो उनका सारे चीजें प्रूव करके करने से बेहतर है ना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो बेटे सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैट्रिक्स दोनों, ये देखो बेटे दोनों बराबर, दोनों साइड में सेम मैट्रिक्स है, इक्वल लिखा है, इक्वल लिखा है, मतलब लेफ्ट राइट दोनों सेम मैट्रिक्सेस हैं। तो दोनों अगर सेम मैट्रिक्स है तो दोनों में मैं एक मैट्रिक्स माइनस से ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, माइनस से ऐड करता हूँ, ठीक है। अच्छा बेटे, आपको पता है ना मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है, अभी देखे थे, है ना। तो आप ए प्लस बी माइनस ए करो, या फिर ए प्लस माइनस ए प्लस बी करो, एक ही बात है। और इधर भी वही बात है, ए प्लस माइनस ए करके उसमें सी ऐड करो, एक ही बात है। अच्छा बेटे, बेटा अभी देखे थे ए एंड माइनस से एक दूसरे का क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं, दोनों को ऐड करने से क्या मिलता है, नॉल मिलता है। एंड ये नॉल मैट्रिक्स का ऑर्डर, ए का जो ऑर्डर होगा वही रहेगा, ए बी सी तीनों का ऑर्डर सेम है, ये नॉल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही है ना। और इधर बेटे ए माइनस से क्या हो जाएगा, नॉल हो जाएगा, नॉल प्लस, बेटे ये जीरो नहीं नॉल है। अच्छा अभी पढ़े थे ना बेटे, नॉल मैट्रिक्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है सब मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स का। बेटे नॉल मैट्रिक्स प्लस बी क्या होगा, बी मैट्रिक्स हो जाएगा, नॉल मैट्रिक्स प्लस सी क्या होगा, सी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या साबित हो गया कि अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है तो ए कट के बी इज इक्वल टू सी आ जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैंसलेशन लॉस। ओके, सो thank you guys, thank you, this much for today's class. In the next class I will teach you about scalar multiplication of a matrix. Thank you very much.